हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, यहाँ पे बन रही है चटनी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज लाए पुदीना मेरे पति देव, और मैंने सोचा चलो मैं चटनी बना लेती हूँ। और एक टमाटर डाल के, और एक दो कली लहसुन की, और दो लाल मिर्च सूखी। तो मैं ये ना आज सील बट्टे पे बनाऊंगी चटनी। और गाइस, ताज़ा ताज़ा पुदीना है, ये कल लाए थे पति देव मेरे। और फिर मैंने ये फ्रिज में रखा था ना, तो फ्रिज में रखने के बाद थोड़ा सा ये कहीं कहीं से काला हो गया। तो फिर मैंने निकाला और मैंने सोचा चलो मैं फटाफट से चटनी बना लेती हूँ। और चलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। अभी मैं छांट रही हूँ अच्छे से, क्योंकि जब कल लाए थे ना, कल तो बिल्कुल फ्रेश था, बिल्कुल ताज़ा था बिल्कुल। तो दुकानदार से लाए थे, ये दुकानदार को हमने, सब्जी वाले भैया जो है जिनसे हम सब्ज़ी लाते थे, उनको बोला था कि आप ना पुदीना मंगवाना गांव से। तो फिर वो ले आए थे। तो फिर मेरे पति देव ले आए, फिर सब्जी भी लेके आए थे साथ में, और उन्होंने पुदीना भी लाया। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी गाइज़। और मुझे ना बचपन की फीलिंग आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे बचपन में वो पुदीने की खुशबू आती थी ना, वही फीलिंग आ रही थी मुझे बचपन की। तो हम जाते थे खेतों में ना, बहुत ही ज़्यादा पुदीना होता है जैसे हमारे मायके की तरफ। तो बहुत ही ज़्यादा पुदीना होता है वहाँ पे। हमारे को बोलते थे मम्मी, जैसे हमारे माँ अम्मा होती है मेरी, तो वो बोलते थे "हाँ, हमें जाओ पुदीना लेके आओ"। तो दो तीन लड़कियाँ उन्हें चल जाना अपने अपने घर के लिए पुदीना लेके आना। नज़दीकी ही थी वहीं पे खेत। तो थोड़े से 10-20 कदम घर के साथ ही। तो फिर जाना हमने पुदीना लाने के लिए। और फिर हमने अपने, जो हमने कुर्ता पहना होता है ना, तो उसके पल्ले में लेते आना हमने। ऐसा नहीं है इतना सा पुदीना थोड़ा ना। और हमने लाना बहुत ज़्यादा पुदीना, क्योंकि बड़ा परिवार हुआ करता था उस टाइम। हमारे टाइम पे चलो, अब तो एक एक मतलब दो ही बच्चे होते ना, जैसे एक बेटा का बेटी। तो उस टाइम हमारे टाइम होते थे जैसे 5-6 बच्चे होते थे एक एक घर में। तो जैसे हम थे 3 बहनें 3 भाई। तो मम्मी पापा तो कम से कम 10-11 मेंबर होते थे। तो फिर 10-11 आदमी के लिए दो दो चम्मच भी अगर खाएंगे तो कितनी चटनी लगती थी, है ना। तो फिर पुदीना हम ज़्यादा लाते थे, मतलब जो हमारा, मैं बोल रही थी कि जो हम शर्ट पहनते हैं ना, उसका जो पल्लू होता है ना, वो भर के लाना हमने। फिर आके घर में छांटना। और फिर उसके बाद घर में चटनी बनाई जाती थी। और गाइस, बहुत ही टेस्टी बनती थी चटनी, क्योंकि ताज़ा पुदीना खेत से लाते थे चुग कर। और फिर उसकी चटनी बनती थी। हम तो नहीं बनाते थे, फिर हम, हमारे जैसे भाभी वगैरह होगी, मम्मी वगैरह होगी, वो बनाते थे। तो हमारा काम होता था सिर्फ पुदीना लाना। तो यहाँ पे फिर मैंने ना, हाँ, ये सीलबट्टा निकाल के पहले अच्छे से मैंने इसको साफ़ करके धो के फिर मैंने यूज़ किया इसको। देखिए, यहाँ पे मैं सीलबट्टे को पहले साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। तो फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि इसको मैं यूज़ कभी कभार करती हूँ ना, तो फिर ऐसे ही रखा 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 पड़े पड़े फिर मिट्टी मुट्टी से भर जाता है। और कई बार इसमें मकड़ियाँ मुकड़ियाँ चिपक जाती है। और वैसे भी रखी हुई चीज़ है, वैसे भी कई जानवर चलते हैं। तो फिर मैंने इसको विम से अच्छे से धोया। फिर उसके बाद ही मैंने सिलबट्टे को यूज़ किया। ये है सिलबट्टा मेरे डैडी के हाथ का। तो डैडी तो नहीं है अभी मेरे इस दुनिया में, और उनके हाथ का है ये सिलबट्टा। तो मैंने ये संभाल के रखा हुआ है। मेरी अम्मा ने मेरे को दिया है कि ये रख ले तू, तो चटनी के लिए काम आएगा, है ना। तो फिर मैंने ये रखा हुआ है संभाल के, और ये इसको मैं हमेशा के लिए संभाल के रखूँगी। और इसको ये है ना, थोड़ी सी ये जैसे फिसल फिसल मारी होती है ना, जैसे प्लेन हो गई है मतलब ये। तो इसको थोड़ा सा वो करना पड़ता है, खुरदुरा करना पड़ता है ना, उसको मारना पड़ता है। जैसे वो नुकीले, जैसे तेज़ नुकीले, जैसे वो होता है ना, छोटा सा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हम तो बोलते हैं उसको छेनी। छेनी भी बोल सकते हैं आप, कुछ और भी होता है एक। तो उससे ये तेज़, मतलब तेज़ धार वाला होता है, उससे ये थोड़ा खुरदुरा बनता है। और उससे फिर जो भी चीज़ हम पीसेंगे इस पर, तो वो अच्छे से पिस जाती है। तो वैसे मैंने सोचा पता नहीं अच्छे से पिसेगी भी इसमें कि नहीं, पर नहीं, बहुत अच्छे से पिस गई थी इसमें चटनी। तो देखिए, एक मैंने टमाटर डाल दिया था, जो कि मैंने गैस पे भून के अच्छे से इसके छिलके उतार के, और फिर मैंने इसको कट मार के तभी डाला मैंने। क्योंकि कई बार टमाटर ऐसा होता है, बाहर से साफ़ होता है और अंदर से गंदा होता है।
कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। और मैं वैसे भी व्यायाम बहुत ज़्यादा करती हूँ, कोई भी चीज़ हो मैं उसको अच्छे से पहले छील लूँगी, अच्छे से काटूँगी, अच्छे से फिर मतलब धो के फिर काटूँगी, फिर देखूँगी कहीं कीड़े कूड़े तो नहीं है अंदर। तो फिर कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है बाहर से टमाटर, क्योंकि आजकल बरसात है, बरसात में वैसे भी होता है ऐसे कि जो हमारे यहाँ के हिमाचल में जो भी हमारे लोकल टमाटर आ रहे हैं ना, तो ज़्यादा दिन नहीं चलते, क्योंकि वो बाहर से देखने के लिए तो अच्छे रहते हैं, हरे भी दिखते हैं और जैसे एक साइड से हरा और एक साइड से लाल, तो ऐसा लगता है देखने में कि नहीं ठीक है। अगर उसको काटे ना तो बिल्कुल गंदा निकलता है अंदर से, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा, किसी में तो कीड़े वीड़े निकलते हैं कई बार। तो फिर देखिए यहाँ पे फिर मैंने चटनी पीसना स्टार्ट कर दिया है, और 2 लाल मिर्च डाली थी मैंने, वो भी मैंने अच्छे से गैस के ऊपर भून के, तो फिर टमाटर को भी मैंने अच्छे से भून के इसके छिलके वगैरह धो के मैंने डाल दिया था इसको काट के। तो बिल्कुल फ्रेश था टमाटर अंदर से। तो बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइज़, हमारे बच्चों को ना दोनों भाई बहन को इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, चटनी से बहुत ही इनको लगाव है, शायद ये मेरे पे गए होंगे। पर नहीं, वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इनके पापा को भी चटनी बहुत ही पसंद है, उनको तो अनारदाना भी, अगर वो बोल रहे थे अगर अनारदाना होता तो और भी अच्छी बनती चटनी। तो फिर जैसे हम तो गांव में ऐसी चटनी बनाते हैं ना, तो उस टाइम तो टमाटर भी नहीं डालते थे हम, बस यही डालना हमने, जैसे पुदीना हो गया, थोड़ा सा सरसों के पत्ते हो गए और लहसुन के पत्ते हो गए, धनिया के पत्ते हो गए, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत डालना, और पुदीना ज़्यादा डालना, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि पेट भी ख़राब हो जाता है कई बार पुदीने से। बिल्कुल सही रहता है हमारा जो भी है पाचन अंदर सही रहता है, मतलब तो पुदीने की चटनी तब खाई जाती है गर्मियों में ज़्यादा। तो सेहत के लिए भी हमारे अच्छी है, और टेस्टी भी बनती है, और मतलब खाना भी अच्छा खाया जाता है। तो चलिए गाइस, अभी चटनी हो गई मेरी तैयार,